हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जस्ट आपको याद दिलाना चाहूँगा, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर आज के दिन एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड हो चुका है कि अगर आपको विदेश में इन्वेस्ट करना है एंड वो भी आपके डीमैट अकाउंट के थ्रू, तो कैसे किया जा सकता है। तो ये वीडियो को देख लेना, सारी चीज़ें सिखाई है, लिंक ऊपर आई बटन पे दे दिया है। सो ठीक है, अभी हम आ चुके हैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम केवल एक ही कंपनी की बात यहाँ पे करने वाले हैं और देखा गया तो वीडियो पूरा बिजनेस पर्पज से रिलेटेड ही रहेगा। आप सभी लोगों को पता ही है, बिजनेस अच्छा करेगा तो कंपनी अच्छा करेगी, बिजनेस अगर ठंडा रहेगा तो कंपनी का शेयर भी ठंडा रहेगा, बिजनेस बहुत खराब करेगा तो कंपनी का शेयर भी गिरेगा ही गिरेगा। सो बिजनेस लेवल की ही चर्चा रहने वाली है। और कौन सी कंपनी, कौन से सेक्टर की हम बात कर रहे हैं? रिटेल सेक्टर। यस, रिटेल सेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ का किंग कौन है जो शेयर बाजार में लिस्टेड भी है? यस, उसका नाम है डीमार्ट। डीमार्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, एवेन्यू सुपरमार्ट की अगर हम लोग बात कर ले, तो ये जो कंपनी है आप यहाँ पे देख सकते हो, अपने ही स्पेस का नंबर 1 लीडर है। उसके बाद आपको विशाल मेगा मार्ट दिखेगा, वी मार्ट रिटेल दिखेगा, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट नज़र आएगा, शॉपर स्टॉप नज़र आएगा, और भी बहुत सारे कंपनीज नज़र यहाँ पे आ जाते हैं। बट डीमार्ट की अगर बात कर ले, आज भी इसका वैल्यूएशन कितना है? लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास, मार्केट कैप के हिसाब से अगर बात करें तो। ठीक है, विशाल मेगा मार्ट कितना है? 55-60 हज़ार करोड़ के आसपास। मतलब अभी भी अगर देखा गया तो मतलब इसको अगर आप 4 गुना भी करोगे, 4 साढ़े 4 गुना करोगे, तब जाके डीमार्ट की ओर वो पहुंचेगा। सो सेकंड नंबर एंड फर्स्ट नंबर में इतना बड़ा गैप है। थर्ड नंबर की तो बात ही छोड़ दो। ठीक है, ये तो बहुत ही छोटी कंपनियां देखने को मिल जाती है। मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों कि यस, एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट काफ़ी बड़ी कंपनी है, पर अगर हम यहाँ पे देखें तो काफ़ी समय हो चुका है कि डीमार्ट परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। एक महीने की बात करें तो 4% नीचे, साल भर की बात करें तो 8% का नुकसान, 5 साल होल्ड करके भी 20% की रिटर्न्स। ठीक है, तो ये एक चीज़ मैं बहुत बार आपको समझा चुका हूँ, जो कि काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि शेयर बाजार में लंबा अगर मैं होल्ड करूँगा तो पैसा बन ही जाएगा। ऐसा नहीं होता है भाई। ये ऐसा कि ज़ोर ज़बरदस्ती से मैं तो लॉन्ग टर्म 10 साल होल्ड करूँगा इज इक्वल टू प्रॉफिट आ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस पर्टिकुलर कंपनी में, बिजनेस में ग्रोथ रहना चाहिए, उसकी स्टोरी इंटैक्ट रहनी चाहिए, तो जाके पैसा यहाँ पे बनता है। सो डीमार्ट की अगर हम बात कर ले तो आप देख सकते हो 5 साल का चार्ट पैटर्न एक ही रेंज में यहाँ पे फंसा हुआ है, 5 साल से यहाँ पे फंसा हुआ है। लॉन्ग रेंज का चार्ट पैटर्न देखोगे तो यस, जिन्होंने पैसा कमाया, तो भाई ये यहाँ से यहाँ जो पैसा कमाया डीमार्ट ने, ज़बरदस्त 7-8 गुना यहाँ पे हम लोगों को चीज़ें होते हुए देखने को मिली, 700-800% की रिटर्न्स। ठीक है, एंड उसके बाद तो आपको बताया वो तो नॉर्मल चीज़ें, स्टेज 1 रहता है, फिर 2 रहता है, फिर 3 की अगर बात करें तो वही सिनेरियो यहाँ पे चल रहा है। सो पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों कि जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को सिखाया है कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम मतलब वाई, कि भाई डीमार्ट यहाँ पे क्यों नहीं चल रहा है, ये पता होना चाहिए। तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा कि क्या डीमार्ट की स्टोरी खत्म हो गई है या फिर डीमार्ट क्या कमबैक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इसी को लेकर 2-3 पॉइंट्स मैं आपके सामने रखने वाला। तो पॉइंट नंबर 1 की अगर बात कर ले तो सबसे पहला तो चीज़ हमें पता है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन मतलब भाई डीमार्ट का पी मल्टीपल्स तो 100 टाइम्स के भी पार यहाँ पे रहता था, एंड इतने हायर वैल्यूएशन पे आप सभी लोगों को पता ही है, लगातार आगे बढ़ना है तो आपको लगातार सॉलिड ग्रोथ वाले नंबर्स दिखाने पड़ते हैं। ठीक है, जो कि हम कह सकते हैं दिखा भी रहा है डीमार्ट, बट उतने नहीं जितने कि उनका वैल्यूएशन हमें नज़र यहाँ पे आ रहा है। एंड जैसे कि आपको पता है भाई कि जब चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, उसके बाद जब करेक्शन आता है तो चीज़ें यहाँ पे रुक ही जाती है। ऊपर से बाजार का भी मूड एंड माहौल हम यहाँ पे देख ही सकते हैं, उसका भी थोड़ा असर यहाँ पे पड़ ही जाता है। मतलब क्या है कि बाजार अगर बुल रन में होगा तो फिर चीज़ें भी थोड़ा बहुत ऊपर यहाँ पे चली जाती है। बट येस, हम यहाँ पे कह सकते हैं डीमार्ट पहले इतनी छोटी कंपनी थी, बाद में इतनी यहाँ पे बड़ी बन गई, फिर उसके बाद तो हम सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, फिर वो तो कंपनी यहाँ पे थक ही जाएगी और आगे बढ़ना है तो बहुत ही सॉलिड सुपर डुपर नंबर यहाँ पे डिलीवर करने पड़ेंगे, जो कि अभी तक कंपनी ओके ही नंबर डिलीवर कर पाई है, और एक रिटेल कंपनी उसी प्रकार के नंबर यहाँ पे डिलीवर कर पाएगी। ये तो एक नॉर्मल चीज़ हो गई जो कि हम सभी लोगों को पता ही है। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब रीज़न देखा गया ये एक ही रीज़न है, जो सेकेंड वाला पॉइंट है। कौन सा? तो वो है कॉम्पिटिशन, हेवी कॉम्पिटिशन। मतलब आप सभी लोगों को जैसे मैंने बहुत बार सिखाया है कि आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, अगर वो नंबर 1 पे है तो नंबर 2 नंबर 3 वाले हमेशा कोशिश करते रहेंगे कि भाई नंबर 1 यहाँ पे आना है। सो डीमार्ट की भी अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो सबसे बड़ा इनको जो डैमेज पहुंचा है वो कंपटीशन के चलते, किन के ओर से इनको कंपटीशन मिल रहा है, तो वो है क्विक कॉमर्स। यस दोस्तों, क्विक कॉमर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, मतलब वही ब्लिंकिट की बात कर ले, इंस्टामार्ट की बात कर ले, जेप्टो की बात कर ले, जियो मार्ट की बात कर ले, और भी कितने सारे प्लेटफॉर्म्स अब आ चुके हैं। मतलब क्या है कि आपको डीमार्ट क्या करता है भाई, आपको ऑनलाइन मतलब
आपको सामान बेचता है, ठीक है। उनके भी खुद के प्रोडक्ट्स होते हैं बट वो इतने ज़्यादा नहीं। मेजर पॉइंट क्या है, डीमार्ट क्या करता है, दूसरों के प्रोडक्ट आपको बेचता है, ठीक है। तो ये भी कंपनियां क्या काम करती है, दूसरों के ही प्रोडक्ट आपको बेचती है। बट इन्होंने क्या कर दिया, यस इन्होंने बोल दिया कि भाई डीमार्ट आपको कहता है कि मतलब वो क्या है, ऑफलाइन बिजनेस है। वो कहता है कि आप हमारे स्टोर पे आ जाओ, आप गाड़ी का तेल फूक दो, ठीक है, या फिर आप पैदल चल के आ जाओ, आप मेहनत करो, आप हमारे स्टोर तक पहुंचो, हम आपको डिस्काउंट देंगे और आप हमारे इधर से शॉपिंग करो। पर ये क्विक कॉमर्स वालों ने क्या कर दिया, उन्होंने बोल दिया भाई आप क्यों घर से निकल रहे हो, आप अपना फ़ोन उठाओ और सारा वहीं पे जो जो चाहिए टिक कर दो, आपको आपके घर पे लाके देंगे, ठीक है। और इनफैक्ट अगर हम यहाँ पे चीज़ों को चेक भी करेंगे तो प्राइसिंग भी हमें सेम देखने को मिल रही है, डिस्काउंट भी देते हैं, ऑफर भी देते हैं। आपको पता है ना, आप अलग अलग क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हो, आप अलग अलग शॉपिंग करते हो, आपको पॉइंट्स मिलते हैं, कूपन कोड्स क्या मिल जाते हैं। सो इनफैक्ट मैंने भी बहुत बार इन चीज़ों को चेक किया है कि ऑफलाइन जाके मैंने एक आइसक्रीम खरीदी, वो मुझे पड़ गई भाई 300 रुपये पे। मैंने ऑनलाइन भी वो आइसक्रीम चेकआउट किया तो भाई उसका भी प्राइस वहीं पे 300 था। तो मैंने भी सोचा भाई क्यों घर से निकलने का, मंगा लो, घर पे एक आ ही जा रहा है। और अगर कुछ डिफेक्ट भी निकला तो रिप्लेस कर सकते हो, रिप्लेस नहीं कर सकते तो भाई पैसे भी मिल जाते। मतलब हुआ क्या है दोस्तों कि आप सभी लोगों को पता ही है कि जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे भाई उतना हम यहाँ पे क्या होते हैं, टेक्नोलॉजी से घिर जाते हैं। और मैंने एक बहुत अच्छा पॉइंट भी आपको बताया था, बिजनेस मतलब क्या, बिजनेस मतलब आप सामने वाले को, मतलब कंज्यूमर साइड की अगर मैं बात कर लूँ, आप सामने वाले को कितना आलसी बना देते हो, उसको भी आप बिजनेस की डेफिनेशन पकड़ सकते हैं। एकदम रफ लैंग्वेज में बोले तो आप उसको आलसी बना दो, आप सब कुछ उसको घर में ला के रख दो, उसके लिए पैसे चार्ज करो, वो दे देगा। एक बार आदत लग गई तो लग गई। और जितनी ये आने वाली जो अगली जनरेशन रहेगी भाई, ये सारी जनरेशन ऐसी ही रहने वाली है, ठीक है। फ़ोन के ऊपर सब कुछ टिक मार्क चलता रहता है और मंगवाते रहते हैं। काफ़ी लोगों ने ऐसी चीज़ें यहाँ पे की भी होगी, कौन सा, अगर उनको एक जस्ट एक दूध का पैकेट भी यहाँ पे चाहिए होगा, मान लो वो 30 रुपये का है, अब वो 30 रुपये ऑनलाइन मंगवाने जाएगा तो भाई वो स्मॉल कार्ट में आ जाता है और उसके लिए उनको एक्स्ट्रा 50-60 रुपया देना पड़ जाता है, कभी कभी 100 रुपया, तो भी लोग मंगवाते हैं। इतने मतलब लोग आलसी यहाँ पे हो चुके हैं दोस्तों। एंड इसी चीज़ के चलते कंपनियां भी बड़ी बन रही है। मतलब अगर आप इस पर्टिकुलर सेगमेंट की अगर मैं बात कर लूँ, क्विक कॉमर्स का सेगमेंट की बात कर लो, आप देख सकते हो 2022 में पूरा मार्केट साइज इंडिया का $1.5 बिलियन था, केवल $1.5 बिलियन। फिर 23 में 2.8 हुआ, 24 में 7 हो गया, FY 25 में 10 हो गया, अभी 26 की अगर बात कर ले तो 11 हो गया अप्रॉक्सीमेटली। और फोरकास्टिंग देखिए आगे की, मतलब अनुमान 28 तक 24 हो जाएगा, 30 तक 57 हो जाएगा, 31 तक 60 हो जाएगा, $60 बिलियन। इतना बड़ा ये मार्केट, मतलब लगातार यहाँ पे क्या है, ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, ये मार्केट बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। एंड वहीं पे अगर आप ऑफलाइन के साथ कंपेयर करोगे, अगर मैं ग्रोथ के हिसाब से अगर बात कर लूँ तो आप देख सकते हो 2021 में ऑफलाइन 11%, यहाँ पे 120%। 22 में आप देख सकते हो जो ऑफलाइन है 9.5%, यहाँ पे 90%। देन आप यहाँ पे देख सकते हो 22, 23, 24, 25 इनकी ग्रोथ सिंगल डिजिट में है ऑफलाइन की। और ऑनलाइन की देख लीजिए 90, 70, 40, 50, 45 डबल डिजिट, और कितना बड़ा ग्रोथ है। तो इसी चीज़ के चलते दोस्तों, मतलब बीच में मैंने वीडियो भी बनाया था कि कितनी सारी दुकानें बंद हो रही। बहुत सारे लोगों ने ये तक सरकार से रिक्वेस्ट की कि भाई ये जो क्विक कॉमर्स वाले प्लेटफॉर्म है ना, लग्जरी टैक्स लगा दो इनके ऊपर। ये रिक्वेस्ट की थी, क्यों, क्योंकि 2 लाख से ज़्यादा किराना स्टोर यहाँ पे बंद हुए थे और नहीं कितने सारे किराना स्टोर्स बंद होने वाले हैं। सो मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये जो क्विक कॉमर्स है ये लगातार बड़ा बन रहा है। इस चीज़ के चलते डीमार्ट का बिजनेस यहाँ पे खराब हो रहा है। जेप्टो की अगर बात करें, जेप्टो ने तक ये तक कहा था कि अगले 18 से 24 महीने की अगर मैं बात कर लूँ तो हम डीमार्ट को भी बीट कर सकते हैं। इतने बड़े स्टेटमेंट हमें देखने को यहाँ पे मिले थे। और आप चेक भी कर सकते हो, जेप्टो की अगर मैं बात करूँ ऑलमोस्ट 2021 में स्टार्ट हुई है, 5 साल पहले। और अभी कंपनी का रेवेन्यू कितना है, 9,500 करोड़ के करीब, 50 से 60 हज़ार करोड़ का कंपनी भी बन गया। इतना कम समय में इतनी बड़ी कंपनी। ऊपर से अगर देखा गया तो यहाँ पे और बड़े प्लेयर्स घुस रहे हैं। कौन, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जो कि ई कॉमर्स में पॉपुलर थे, अब वो भी समझ गए भाई क्विक कॉमर्स ही फ्यूचर है। अभी आप यहाँ पे फ़ोन मंगवाओगे वो 2 दिन के बाद आएगा, किसी के पास इतना टाइम नहीं भाई, क्विक अभी तुरंत अभी के अभी चाहिए, 10 मिनट में, 15 मिनट में। तो वो भी क्विक कॉमर्स में एंटर कर चुके हैं। अमेजॉन ने तो अमेजॉन नाउ प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे लॉन्च किया, खास करके जो दिल्ली साइड रहते हैं वो चेक भी कर सकते हैं अमेजॉन नाउ करके। भाई कोई प्रमोशन में करता नहीं हूँ, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने भी बताया भाई 10 मिनट में डिलीवरी करेंगे हम, सेम लाइक ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट। जब ये खबर आई थी ना तो इटरनल, स्विगी के स्टॉक गिर गए थे, क्योंकि अमेजॉन कितनी बड़ी कंपनी है। मतलब बॉटम लाइन क्या है दोस्तों कि सारी कंपनियां यहाँ पे अच्छे से जानती है जो फ्यूचर है, फ्यूचर किसका ही है, यस फ्यूचर है भाई ऑनलाइन का। ये मैंने बीच में एक वीडियो भी बनाया था, आपको बताया था कि भाई जहाँ पे ये टैकल होगा ना ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन,
भाई 90%, 99% केसेस में ऑनलाइन वाले ही जीतेंगे। ऑफलाइन का ज़माना धीमे धीमे, कुछ कुछ बिजनेस ऐसे हैं हाँ भाई, वहाँ पे ऑफलाइन का ही चीज़ रहेगा, वहाँ पे ऑनलाइन चीज़ें हो नहीं सकती है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूँ, गाड़ी खरीदना है भाई, आप गाड़ी थोड़ी ना ऑनलाइन खरीदोगे, आप जाके वहीं पे खरीदोगे। ठीक है, मतलब क्या है कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पे ऑफलाइन वालों का दबदबा रहेगा, बट मैक्सिमम चीज़ें 99% केसेस में ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वालों का मार्केट खाएंगे। एंड यही प्रॉब्लम है दोस्तों कि डीमार्ट यहाँ पे क्यों नहीं चल रहा है, क्यों डीमार्ट स्ट्रगल कर रहा है। ऐसी बात नहीं कि वो प्रॉफिट नहीं दिखा रहा है, ऐसी बात नहीं कि वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा है, सब कुछ चल रहा है। बट यस, मार्केट किस चीज़ का भूखा होता है? मार्केट भूखा होता है भाई ग्रोथ। ग्रोथ मतलब अगेन 2% की ग्रोथ को भी ग्रोथ कहते हैं, बट मार्केट को चाहिए एकदम एकदम इमेंस लेवल की ग्रोथ, खतरनाक ग्रोथ। एंड वो ग्रोथ हमें ये क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म में नजर आ रही है, इसलिए तो इतने सारे प्लेयर तो घुस रहे हैं इस पर्टिकुलर स्पेस में। और जैसे अभी मैंने आपको फोरकास्टिंग भी बता दी, आज क्विक कॉमर्स का मार्केट कितना है? लगभग $11 बिलियन के आसपास। ठीक है, और अगले 5 साल में यही $60 बिलियन, मतलब 5 गुना हो सकता है ये मार्केट, 5 गुना। तो हर कोई इस मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। एंड डीमार्ट का प्रॉब्लम क्या है? डीमार्ट फोकस कहाँ पे कर रहा है? ज़्यादा ऑफलाइन स्टोर्स यहाँ पे खरीदते जा रहे हैं कि ऑफलाइन। इस चीज़ के चलते डीमार्ट यहाँ पे अटका पड़ा हुआ है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर डीमार्ट का भी तो ऑनलाइन है, वो ऑनलाइन कितना सा है भाई? इतना सा, और उसमें भी अगर हम देखेंगे तो कितने सारे टर्म्स एंड कंडीशन, बहुत सारी चीज़ें तो आपको शेड्यूल करनी पड़ती है कि 3 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद। ठीक है, यहाँ पे देखो, अभी अगर मैं किसी भी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म को खोल दूँ, अभी 10 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पे आ जाएंगे, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, डीमार्ट यहाँ पे लगातार डैमेज यहाँ पे होते चला जा रहा है। अब रही बात आखिरी कौन सी, तो क्या डीमार्ट की कहानी खत्म यहाँ पे हो जाएगी? क्या डीमार्ट यहाँ पे बंद हो जाएगा? तो नहीं, बंद बिंद नहीं होगा। बंद कौन होगा पता है? छोटे छोटे किराना स्टोर, वो झेल ही नहीं पाएंगे। डीमार्ट का तो नाम है भाई, फिर भी कुछ लोग यहाँ पे मतलब रहते हैं ना, हर एक प्रकार का कंज्यूमर रहता है। तो कुछ कंज्यूमर अभी भी है, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि खुद से ही जाके सामान को खरीदना फिजिकली पसंद करते हैं। तो इस चीज़ के चलते डीमार्ट का वो पर्टिकुलर एंगल रहेगा। बट छोटे किराना स्टोर से भाई, आप अपने एरिया में ही देखो, कितनी सारा ये जो एरिया है ना, आपको नज़र आएगा कि 10 किराना स्टोर थे वो बंद हो गए। क्यों? क्योंकि बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना। सो डीमार्ट की अगर बात करें, डीमार्ट सर्वाइव तो करेगा, बट यस, वो जो पहले वाला जो डीमार्ट का परफॉर्मेंस था, वो मतलब अब आगे नज़र नहीं आएगा। एंड अगर वो आगे नज़र लाना है तो डीमार्ट को भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यस, ऑनलाइन लेवल पे कुछ बहुत बड़ा रिवोल्यूशन उनको भी करना पड़ेगा, तो ही जाके ये चीज़ें हो पाएगी। एंड ऑनलाइन जब आप आते हो तो आपको क्या करना पड़ता है? यस, आपको भी कुछ और एक्स्ट्रा उनको ऑफर करना पड़ता है। ठीक है, अगर सेम चीज़, अगर मान लो अगर एक आप कोई चीज़ मंगवा रहे हो हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, अगर वो 10 रुपये की है, एंड अगर मान लो डीमार्ट भी अगर ऑनलाइन आता है और वो चीज़ 10 रुपये पे ऑफर करता है, कोई क्यों ही खरीदेगा? यस, आप अगर उसको 9 रुपये में ऑफर करोगे तो चलिए लोग आना स्टार्ट करेंगे। यही तो चीज़ होती है। तो पॉइंट यहाँ पे यही है दोस्तों कि फिलहाल अगर देखा गया कि आज भी अगर डीमार्ट का जो ज़्यादा फोकस है वो ऑफलाइन के ऊपर ही रहता है, बहुत सारे वो स्टोर्स खरीदते जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ बनाते यहाँ पे जाते हैं। बट यस, ऑनलाइन के चलते यहाँ पे हम कह सकते हैं डीमार्ट काफ़ी ज़्यादा डैमेज यहाँ पे हो रहा है, और ये डैमेज डे बाय डे बड़ा ही होता जा रहा है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे जो ऑफलाइन वाली जनरेशन है वो हमें कम होते हुए देखने को मिलेगी, और जो ऑनलाइन वाले हैं वही हमें बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, हाँ, अनटिल एंड अनलेस सरकार ने जैसे कि रिक्वेस्ट किया गया था कि भाई ये क्विक कॉमर्स वाले प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर लग्जरी टैक्स भी कुछ लगा दो, ऐसा अगर कुछ हो जाता है तो फिर वो डिफरेंट एंगल, तो फिर ये डीमार्ट ऑफलाइन वाली कंपनीज को फायदा मिलेगा। अन्यथा अगर देखा गया तो भाई ये ऑनलाइन वाले तो बहुत ही आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी एंगल था बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्यों डीमार्ट नहीं चल रहा है, कहाँ पे वो स्टक हो चुका है, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी हुई है। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।